हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्सीडाइनिया के बारे में, यानी टेल बोन में दर्द के बारे में, यानी कि कॉकिक्स के जो दर्द होता है उसके बारे में। तो कॉकिक्स कहाँ पाया जाता है हमारे, यानी कॉक्सीडाइनिया की दिक्कत क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं, कैसे पता किया जाता है, इलाज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉक्सीडाइनिया यानी कि टेल बोन में दर्द होना, यह हमारा टेल बोन सबसे नीचे का जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पाई जाती है। ये होती है हमारी टेल बोन, जो हमारे दोनों कूलों के बीच में पाया जाता है। तो जब यहाँ दर्द होता है टेल बोन में, तो उसे कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। कॉक्सीडाइनिया के कई नाम होते हैं, जैसे कॉक्सीगोडाइनिया, कॉक्सीजियल पेन, कॉकिक्स पेन, कॉक्सेल्जिया, टेल बोन पेन। ये सब एक ही दिक्कत है, यानी कि कॉक्सीडाइनिया। तो इसके अलग अलग नाम हैं। अब जो हमारा कॉकिक्स है, अब ये कॉकिक्स हमारा कहाँ पाया जाता है? हमारे नीचे की रीढ़ की हड्डी जो होती है, यानी हमारी लंबर वर्टिब्रा स्टार्ट होती है L1, L2, L3, L4, L5, इसे लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। इसके बाद नीचे के हिस्से में एक फ्यूज्ड बड़ी वर्टिब्रा होती है, उसे सेक्रम कहते हैं। अब इस सेक्रम के बाद नीचे जाके कॉकिक्स होती है। ये 2 से 4 सेपरेट अलग अलग फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती है। इन सबको कॉक्सीजियल वर्टिब्रा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे बहुत सारे टेंडन्स, लिगामेंट्स जुड़े होते हैं। ये तो एक तरह का वेस्टिजियल पार्ट है, यानी इसका इतना काम नहीं है हमारे बॉडी में, इतना फंक्शन, इतना रोल नहीं है, पर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। तो कॉकिक्स का मतलब क्यूको, यानी जो बर्ड का जो बीक होती है, वो जो टिप जिसे कहते हैं, हम जब बर्ड का जो टिप होता है, चोंच जिसे कहते हैं वो, और डायनिया मतलब दर्द। तो कॉक्सीडाइनिया का मतलब कॉकिक्स में दर्द होना। अब ये हमारे एनिमल से रिजेंबल करता है, कोई जानवर से रिजेंबल करता है, इसलिए इसे टेल बोन भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल के टेल से रिजेंबल करता है, किसी जानवर के टेल से, तो इसे टेल बोन भी कहा जाता है। तो कॉक्सीडाइनिया यानी कि कॉकिक्स के उसमें दर्द होना, कॉकिक्स में दर्द होना, उसे कहते हैं, यानी टेल बोन में दर्द होना, इसे कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। अब कॉकिक्स क्या कहाँ पाया जाता है? कॉकिक्स एक बहुत छोटी सी कर्व्ड वी शेप्ड की हड्डी होती है, जो हमारी सबसे निचले हिस्सा होता है हमारे रीढ़ की हड्डी का। अब जब यहाँ का इन्फ्लामेशन हो जाएगा इस कॉकिक्स का, तो इसे कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। और कॉक्सीडाइनिया में पेशेंट को बैक पेन की दिक्कत होती है, साथ ही साथ पेशेंट को एक अजीब सा दर्द महसूस होता है इन पूरे पेल्विस वाले हिस्से में। और कॉक्सीडाइनिया सबसे ज्यादा बैठने वाले पोस्चर में देखी जाती है। अब हम बात करें, कॉकिक्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है, जब आप सिटिंग करते हैं यानी बैठते हैं, तो शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करती है और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाती है। जब आप बैठते हैं तो आपको, जब और बैठने पर ही इस पे वेट पड़ता है, जब आप बैठते हैं तभी सबसे ज्यादा दबाव इस कॉकिक्स पे पड़ता है, इस टेल बोन पे पड़ता है। और अगर जब आप कमर से पूरा पीछे की तरफ कमर को खिसकाकर बैठते हैं, तो भी सारा प्रेशर इस कॉकिक्स के हिस्से में, टेल बोन के हिस्से में पड़ता है। तो जब बार बार इस पे प्रेशर पड़ता है, रिपीटेड प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है कॉकिक्स का, टेल बोन का, और इसे कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। इसलिए ये बैठने में, सिटिंग पोस्चर में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। कॉक्सीडाइनिया किन कारणों की वजह से होता है? एक हाइपर मोबिलिटी, मतलब आप जब मूवमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हो, चलने का, उठने बैठने का बार बार, या आपकी जो पेल्विक फ्लोर मांसपेशिया है, पेल्विस की जो मांसपेशिया है वो कमजोर है, या फिर उसका बहुत ज्यादा ओवर मूवमेंट है। जब ये ओवर यूज मूवमेंट होता है, रिपीटेड मूवमेंट होता है, जिसमें आप घंटों खड़े रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, घंटों चलते हैं, तो इस वजह से टेल बोन की दिक्कत आती है। या फिर आपका जो कॉकिक्स वाला हिस्सा है वो लिमिटेड है, यानी आप
कि जो कॉकिक्स पे है, हड्डी पे बार-बार जोर पड़ रहा है, जब वो एक्सेस प्रेशर पड़ता है, या फिर जो आपका सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है, जब उस पे बार-बार प्रेशर पड़ता है या फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाती है, जब लिमिटेड हो जाता है उसका मूवमेंट, तब भी दिक्कत आती है। या फिर जब आपका कॉक्सिजियल जॉइंट है, वो डिस्लोकेट हो जाता है, उसका कोई फ्रैक्चर हो जाता है या वो निकल जाता है, बाहर आ जाता है, तब भी कॉकिक्स का दर्द, कॉक्सीडायनिया दिक्कत हो सकती है। अब ये जो हमने बात करी, ये सब इंजरी ट्रॉमा की वजह से होता है, और कभी-कभी कॉक्सीडायनिया का पता नहीं चलता है, यानी इडियोपैथिक कॉक्सीडायनिया, जिसका कोई कारण नहीं होता। फिर बात करते हैं हम और कई कारणों के बारे में, यानी लोकल ट्रॉमा। जब रिपीटेड इंजरी होती है हमारे कॉक्सिक्स वाले टेल बोन के हिस्से पे, तब भी कॉक्सिजल ट्रॉमा या फिर कॉक्सीडायनिया की दिक्कत आती है पेशेंट को। जब रिपीटेड एक्सेस प्रेशर पड़ता है बार-बार कॉक्सिक्स वाले हिस्से पे, जब हम सही तरह से बैठते नहीं हैं या हम घंटों बैठे रहते हैं, तब भी जब कॉक्सिक्स वाले हिस्से पे, टेल बोन वाले हिस्से पे जब प्रेशर पड़ता है, तो भी दिक्कत आती है। फिर जब बच्चा डिलीवरी होती है, जब बच्चा जन्म होता है, तो उसमें भी प्रेशर पड़ता है कॉक्सिक्स वाले हिस्से पे और कॉक्सिक्स पेन हो सकता है। या ट्यूमर हो गया है, इन्फेक्शन हो गया कॉक्सिक्स पे, कोई भी ट्यूमर हो गया है या प्रेशर पड़ रहा है किसी ट्यूमर की वजह से, तब भी कॉक्सीडायनिया हो सकता है, पर ये रेयर देखने को मिलता है। फिर अगर आपको लंबर की जो वर्टिब्रा है वहाँ की डिस्क निकल गई है, स्लिप डिस्क हो गया या डीजनरेशन हो गया डिस्क का, या आर्थराइटिस की दिक्कत हो गई रीढ़ की हड्डी की, तो भी कॉक्सिक्स में दर्द हो सकता है। उसके बाद प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, जो सिर्फ पुरुषों में देखने को मिलता है, तो उनको ये दिक्कत हो सकती है कॉक्सीडायनिया की, टेल बोन के पेन की। फिर पिलोनिडल सिस्ट हो गया है, यानी एबनॉर्मल सा सिस्ट, एबनॉर्मल सा हेयर टिश्यूज का स्किन में आपके पॉकेट्स बन गए हैं टेल बोन वाले हिस्से के वहां, तब भी टेल बोन का दर्द और सूजन आ सकता है। तो ये हमने बात करी थी टेल बोन कॉक्सिक्स कहाँ पाया जाता है और इसका किन कारणों की वजह से होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्सीडायनिया में क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है, रिस्क सबसे ज्यादा किसमें है।